क्या कहा तुमने? नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, मैं तेरी जान ले लूंगी। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, हटो यहाँ से। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तेरी जिंदगी बर्बाद करूंगी तुम्हें, मार डालूंगी मैं तुम्हें, मार डालूंगी। मरना तो तुझे होगा ही। मैं इससे प्यार करता हूँ। मैंने तुझसे सिर्फ दौलत के लिए शादी की थी। आज से सारी जायदाद मेरी नहीं, हम दोनों की। सब मर्दों को छोड़कर मैंने इन्हें अपना पति मान लिया है। अब से ये सारी जायदाद हमारी है। सुनिए जी, मालकिन का तड़पना मुझसे देखा नहीं जा रहा है, इन्हें मुक्ति दे दीजिए। कहानी का टेम्पो तो सही लग रहा है। थैंक्स। और तुम्हारा स्क्रीन प्ले भी सही है। तुम्हारे इंटरवल के बाद वाला सीन मैनेजर की मौत से इंस्पायर हुआ है ना? नहीं, मेरे इंटरवल सीन में होगा मर्डर और उसे हार्ट स्ट्रोक आया था। लक्ष्मण की डेथ मुझे मिस्टीरियस लगती है। मेरे हिसाब से वो कोई नेचुरल डेथ नहीं थी। तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो सही है, लेकिन मेरा सिक्स सेंस कहता है कि इसमें जरूर कोई राज छुपा है। क्या कहते हो? क्राइम रिपोर्टर हो ना, इसलिए तुम थोड़ा अलग ही सोचती हो। और मेरी सोच ने तुम्हारी स्क्रिप्ट लिखने में हेल्प की। आई एम हैप्पी। नंदिनी, सिर्फ स्क्रिप्ट वर्क में ही नहीं, मेरे सुख दुख में भी साथ दोगी ना? जो कहोगे करूंगी, जो मांगोगे वो दूंगी। जो भी मांगूंगा दोगी? डेफिनेटली। मैं जानती हूँ तुम एक जेंटलमैन हो। बाय। बहुत बड़ी बात बोल कर गई। ए शिनू, क्या कर रहे हैं यहाँ? ऊपर देख रहा हूँ। क्या देख रहा है यार? फैन रुका हुआ है, अभी तक चला नहीं, और लाइट जल रही है, फैन चालू हो गया। कौन है? पता नहीं यार। चल चल कर देखते हैं। नहीं, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। तो ये रुक, हम देखते हैं। मैं अकेला नहीं रहूंगा, मैं भी आ रहा हूँ। रुकना भरत, रुकना। बिल्कुल डाउट नहीं है, वो सच में भूती है। तू अपना मुंह बंद रख यार। भूत, भूत, बाप रे भूत। इतनी जल्दी लिख लिया? मैं लिखने में फास्ट हूँ। पर पूरा लिख दिया ना? सिर्फ क्लाइमैक्स बाकी है। वो क्यों नहीं लिखा? अच्छा आइडिया नहीं मिल रहा। क्लाइमैक्स ना किसी ने इमेजिन नहीं किया हो, ऐसा होना चाहिए। हाँ नंदिनी, ऑडियंस को शॉक लगना चाहिए।
ए, रुक जा। मेरी आज्ञा को धिक्कार कर मेरे बंधन से भागना चाहती है। मेरी सीमा लांघकर मनुष्य की बलि ली तूने। मेरी हिम्मत कैसे हुई? उस चंद्रलोक को भूलोक को तू एक कर दे, फिर भी मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए बंदी बनाऊंगा अपनी मुट्ठी में। रुकिए बाबा, रुकिए। मैं अपनी मर्जी से बाहर नहीं आई हूँ बाबा। नंदिनी यहाँ आई है इसलिए बाहर आ गई मैं, क्योंकि नंदिनी और मेरी जन्म कुंडली एक ही है। मैं आई ये सच है, लेकिन आपकी सीमाओं को मैंने नहीं लांघा है। इंसान और प्रेत आत्मा दोनों का धर्म एक ही है। हमारी आंखों के सामने होने वाले अन्याय अत्याचार को देखकर चुप रहना धर्म नहीं कहलाता बाबा। इसलिए मैंने उसे मार डाला, वो भी अपनी सीमाओं में रहकर। इसके लिए आप मुझे ज्ञान दें, ये न्याय नहीं है। तेरी ये चालाकी किसी और को दिखाना, इस देवी भक्त को नहीं। मुझे तो धर्म का पाठ पढ़ा रही है। मैंने अपनी सीमाओं को नहीं लांघा है, इसलिए ये कह रही हूँ। मुझे धोखा देकर मेरी हत्या करने वाले उस नीच को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं उसकी रक्षा करूंगा, तब भी मारूंगी। मारूंगी, उसकी मौत जरूर होगी। वो आया तब भी तुम उसका कुछ नहीं कर पाओगी, क्योंकि जगत माता की प्रचंड रक्षा की शक्ति को प्राप्त करके रक्षा माला के उसके गले में मैंने अलंकृत किया है। उस माला के होते तू तो क्या, कोई भी भूत प्रेत पिशाच अधिनायक कोई भी दुष्ट शक्ति उसका कुछ नहीं कर सकती। मैं उस नीच को जान से मार दूंगी बाबा। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु कहने वाला, सिद्धांतों पर पूरी तरह अटल रहने वाला माता का ये भक्त जब तक रहेगा तेरा कोई खेल नहीं चलेगा। धर्मो रक्षति रक्षिताः, इन सिद्धांतों का पालन करने वाली मैं अपने मानव या प्रेत आत्मा के रूप में भी मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। धर्म के लिए, उसके पालन के लिए मैंने खुद को समर्पित किया था। उससे मेरा अपमान हुआ, बेरहमी से उसने मुझे मार डाला। विकृत पिशाच की तरह अंतर पिशाच के रूप में यहाँ कष्टों को स्वीकार करके मैं भटक रही हूँ। क्या आपको ये सब कुछ अच्छा लग रहा है? अम्बे माता की शक्ति के रूप में मुझे कष्ट पहुँचाना आपकी दृष्टि में न्याय है बाबा? मैं आपकी सीमा में ही रहूंगी बाबा। जब वो खुद ही आपकी सीमा को लांघकर मेरी सीमा में प्रवेश करेगा, मैं उसे मार दूंगी। ये तो धर्म है ना बाबा? धर्म हो, अधर्म हो, न्याय हो, अन्याय हो, जाति अनुसार, क्षेत्र अनुसार, चाहे किसी भी स्थान पर हो, सबकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं कर्तव्य का पालन करता हूँ। मैं उसे अवश्य बचा लूंगा, ये माता की आज्ञा है। नमस्ते बाबा। शुभम भ्रूया।